अजनबी का खत। यह एक साधारण बुधवार था जब मुझे वह पत्र मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। बेकार के पत्रों और बिलों के बीच यह लिफाफा अलग सा था, पुराने जमाने का, क्रीम रंग का और मोम से सील किया हुआ। कोई प्रेषक का पता नहीं, सिर्फ मेरा नाम लिखा था, जोना क्लार्क। जिज्ञासा से भरा हुआ मैंने उसे खोला। अंदर एक पर्चा था जिसमें एक रहस्यमयी संदेश लिखा था। जोना, तुम्हारे पिता की गुमशुदगी का राज उस जगह छिपा है जहां समय खो गया। ब्लीक स्ट्रीट पर पुराने घड़ी सास को ढूंढो, किसी को मत बताना। मैं पत्र को देखता रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पिता को लापता हुए 15 साल से अधिक हो चुके थे, बिना किसी सुराग के, जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला था, बिना कभी उनके गायब होने का कारण बताए। ऐसा लगता था जैसे वह कभी थे ही नहीं। 1 साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया था और मैं और भी सवालों के साथ अकेला रह गया था। अब यह क्यों? और यह पत्र किसने भेजा था? ब्लीक स्ट्रीट मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। यह शहर का वह हिस्सा था जहां सचमुच समय ने मानो ठहराव ले लिया था। मैंने अपनी जैकेट पहनी, पत्र को अपनी जेब में डाला और दरवाजे की ओर बढ़ गया। वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। संकरी गली धुंध से ढकी हुई थी और ब्लीक स्ट्रीट अपने नाम पर खरा उतर रहा था। अंधेरा, उदास, टूटती हुई इमारतें और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें। मैं दुकान को आसानी से ढूंढ पाया, एक छोटा सा स्थान जिसका धुंधला साइन था, मॉरिस घड़ी सास। मैंने अंदर जाने से पहले झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर का माहौल तेल और धूल से भरा हुआ था। दीवारें पुरानी घड़ियों से भरी हुई, जिनकी टिक-टिक एक नियमित लय में चल रही थी। काउंटर के पीछे एक दुबला-पतला आदमी, जिसके सफेद बाल बेतरतीब थे और छोटी गोल चश्मा पहने हुए थे, एक घड़ी के अंदरूनी हिस्से को ठीक कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने बिना देखे ही कहा। यह सुनकर मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आ रहा हूँ? उसने आखिरकार अपनी आंखें उठाईं और अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। मैंने ही तुम्हें पत्र भेजा था। तुमने? मैंने अविश्वास में पूछा। क्यों? घड़ी सास सीधा खड़ा हो गया और उसकी पतली उंगलियां अपनी जगह पर हल्की सी थरथराने लगीं, जैसे कि वह तुरंत अपने काम पर लौटना चाहता हो। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम मेरे पिता को जानते थे? उसने सिर हिलाया और मुझे इशारे से दुकान के पीछे के कमरे में चलने को कहा। मैं उनका दोस्त था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उनके उस खोज का साथी था जो तुम्हारे जन्म से भी पहले शुरू हुई थी। हम एक छोटे अंधेरे कमरे में पहुंचे। वह कमरा घड़ियों से भरा हुआ था। कुछ तो प्राचीन थीं, उनके चेहरे धुंधले हो चुके थे और उनकी सुइयां अजीबोगरीब स्थिति में जमी हुई थीं। घड़ी साज ने शेल्फ से एक छोटा डिब्बा निकाला। अंदर एक पॉकेट घड़ी थी, जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी। वह चांदी की थी, लेकिन उसकी सतह असामान्य रूप से चमक रही थी, जैसे धातु जिंदा हो। तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा था, घड़ी साज ने धीमी आवाज में कहा। यह सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है। यह तुम्हारे पिता की गुमशुदगी के राज को खोलने की कुंजी है। मैंने इसे उठा लिया, उसकी ठंडी, चिकनी सतह को अपनी हथेली में महसूस किया। कैसे? मैंने धीरे से पूछा। घड़ी साज ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें गंभीर और गहरी थीं। यह घड़ी समय को नियंत्रित कर सकती है। मैं उसकी ओर देखता रहा, उम्मीद कर रहा था कि वह मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसका चेहरा उतना ही गंभीर बना रहा। मुझे पता है यह असंभव लगता है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने समय के नियमों को मोड़ने का तरीका खोज लिया था।
यही कारण था कि वह गायब हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा था या किसी से मिले थे जो नहीं चाहता था कि यह रहस्य सामने आए। और अब तुम्हें उनके काम को आगे बढ़ाना है। उसके शब्दों का भार मुझ पर चढ़ गया, भारी और अनजाना। समय यात्रा? यह हास्यास्पद था, लेकिन मेरे हाथ में घड़ी धड़क रही थी, जैसे वह जिंदा हो, हल्की सी कंपन करती हुई। मशीनरी सरल है, घड़ी साज ने कहा। उसे उस समय पर सेट करो जिसे तुम दोबारा देखना चाहते हो और ऊपर वाले बटन को दबाओ। लेकिन सावधान रहना, जोना। समय के साथ खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे कदम अनदेखे परिणाम ला सकते हैं। मैंने सिर हिला दिया, भले ही मेरा दिमाग घूम रहा था। और शुरुआत कहां से करूं? घड़ीसाज ने दीवार पर लटके एक पुराने कैलेंडर की ओर इशारा किया। तुम्हारे पिता का अंतिम ठिकाना 1989 में था। वहीं से शुरू करो, लेकिन ध्यान रखना, वह कुछ खतरनाक चीजों के करीब थे। उस रात मैं अपने बिस्तर पर बैठा था, घड़ी को अपने हाथ में घुमाते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करने वाला था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, उत्साह और डर दोनों मिलकर। अगर यह काम किया, अगर समय यात्रा सच में थी, तो मैं अपने पिता को ढूंढ सकता था, शायद उन्हें वापस ला सकता था। कंपकंपाते हाथों से मैंने घड़ी को 1989 के उस दिन पर सेट किया जब मेरे पिता गायब हुए थे। मैंने बटन दबाया और अचानक कमरे के चारों ओर की हवा बदल गई। दीवारें पानी की तरह लहराने लगीं और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी अदृश्य ताकत ने खींच लिया हो। जब यह अनुभव खत्म हुआ तो मैं एक अलग कमरे में खड़ा था, जो मेरे कमरे जैसा था, लेकिन थोड़ा सा अलग। दीवारें पुरानी लग रही थीं, फर्नीचर पुराना था और हवा की महक अलग थी, ताजा, जैसे उसमें सालों की धूल नहीं थी। मैं 1989 में था। इस एहसास ने मुझे रोमांचित कर दिया, लेकिन मेरे पास चमत्कार करने का वक्त नहीं था। मुझे अपने पिता को ढूंढना था। बाहर निकलकर मैंने वह पड़ोस तुरंत पहचान लिया, भले ही यह सालों में बदल चुका था। मैं चलता रहा, एक अनजानी भावना का पीछा करता हुआ, और एक घर के सामने रुका जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मेरा बचपन का घर। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और आवाजें सुनी, एक मेरे पिता की और दूसरी गहरी, अपरिचित। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? अजनबी आवाज में फुसफुसाया। मुझे कोशिश करनी ही होगी, मेरे पिता ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा और एक कोने से झांका। मेरे पिता लिविंग रूम में खड़े थे, एक लंबे काले कोट वाले आदमी के सामने, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। मेरे पिता के हाथ में मेरे जैसी ही घड़ी थी। तुम नहीं समझते कि तुम किससे लड़ रहे हो, अजनबी ने कहा। इसके परिणाम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मेरे पिता ने दरवाजे की ओर देखा। हमारी आंखें एक पल के लिए मिली, उनके चेहरे पर पहचान और सदमे के भाव झलक उठे। लेकिन उसी क्षण अजनबी ने छलांग लगाई और मेरे पिता के हाथ से घड़ी छीन ली। एक तेज चमक हुई और जब वह मिट गई, दोनों गायब हो गए थे। मैं घर से बाहर भागा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग उलझन में था। मेरे पिता इतने करीब थे, लेकिन अब वे फिर से कहीं खो गए थे, समय में कहीं। मैं यहां तक पहुंच गया।